तो पुण्यात्माओं, आज सस्ते में काम निपट जाएगा। सस्ते में। पूरी दुनिया पलाटू में नहीं रह रही। तुम्हारा भगवान तो जेल में बैठा है और तुम उन पलाटों की तुम रजिस्ट्री करवा रहे हो। तुम्हारा बाप जेल में बैठा है और तुम पलाटों की बाउंड्री करवा रहे हो। तुम उनकी सुरक्षा में लगे हुए हो। सस्ते में काम निपट जाएगा आज इस दास के मार्फत, यदि अपने अच्छे कर्म बना लोगे तो। नहीं तो उन पलाटों में चूहे बन के लोट मारोगे वहीं बच्चों के साथ। और जो परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होता है ना, भगवान उसका बिकना नहीं देता। ये तो घटिया लोगों की सोच होती है, मंदबुद्धि लोगों की सोच होती है, जिनको विश्वास नहीं होता अपने भगवान के ऊपर। ऐसे ज्ञानहीन प्राणियों की सोच होती है कि तुम पलाट बिकवा दोगे। अरे पलाट कोई बड़ी चीज है क्या हमारे भगवान से? नालायको, तुम क्या बोल रहे हो? एक एक शब्द जा रहा ऊपर परमात्मा के पास में। वो अंतर्यामी भगवान है, सबकी परीक्षा ले रहा है। जो कमेंट्स में जो लिखेगा उसकी भी, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ये भक्ति मन कर्म वचन की है। मन कर्म वचन की तीनों प्रकार से दोष लगता है और तीनों प्रकार से हमारे पुण्य बनते हैं। तुम्हारी ये घटिया सोच है ना, ये तुम्हारी मानसिकता को दर्शा रही है, गुरुदेव के प्रति तुम्हारे विचारों को दर्शा रही है। तुम तो कल को गुरुदेव के लिए भी बोल दोगे नालायको ये बातें। जब गुरुदेव कहेंगे कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, तो तुम तो कह दोगे कि गुरुजी बिकवा दे हमारे प्लाट। बार बार 10वां अंश, बार बार 10वां अंश दान करो, दान करना चाहिए भगत को। गुरुजी तुम तुम्हारे प्लाट बिकवा दोगे ऐसे तो। अरे खून का कतरा कतरा बिक जाए तो भी कम है। पुण्यात्माओं, शायद आपको मालूम नहीं है, ये सेवाएं भगवान ऐसे नहीं देता। आने वाले समय में परमात्मा दुनिया का राज अपने बच्चों को ऐसे नहीं देगा। पहले परमात्मा लेता है। लेता कैसे है? दास आपको एक कहानी बताता है। आपको एक कहानी आपने दास ने आपको पहले बताई थी, वो लेटर वाली। डॉक्टर संदीप आया था दास के घर पे और दास ने वहां पे रिवॉल्वर से अपने को अपने परिवार को समाप्त करके परमात्मा की सीबीआई जांच के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने वाली बात आपको बताई थी, जिस समय तक दास मैनेजमेंट के साथ में था। उसके बाद में जो संजय दिल्ली वाला है पुण्यात्माओं, वो आज गुरुद्रोही हुआ है। पहले गुरुद्रोही नहीं था वो। हो सकता है उसके मन में सोच उसमें बुरी चल रही हो, मुझे नहीं पता था। 2017 तक वो ठीक था, सही था, हमारे साथ में था। 17 के बाद उसने नौटंकी शुरू की थी। मैं नानक की आत्मा हूँ, मैं वो सुरती हूँ, मैं उपग्ने हूँ, मैं पता नहीं क्या हूँ। उसके बाद उसके मन में दोष आ गया कि गुरुजी तो जेल से बाहर आने नहीं। जैसे मैनेजमेंट ने अपना धंधा इस मूर्ख संगत के कंधे पे पैर रख के शुरू कर दिया, तू भी अपना धंधा शुरू कर दे, संगत मूर्ख है। उसके मन में दोष आया तो भगवान ने उसको लात मार दी हमसे दूर। वो गुरुद्रोही है, इसमें कोई संशय नहीं है। नाम दे रहा है, झूठा ज्ञान दे रहा है, सभी आत्माओं को काल की भेंट चढ़ा रहा है, क्योंकि उसके अंदर भूत प्रवेश है। संजय दिल्ली वाले में भूत प्रवेश है। भूत 56 प्रकार के भोग खा रहा है। लेकिन जिस समय तक वो सही था और हम सभी भाई बहनों ने मिलकर गुरुदेव के जमानत के लिए, क्योंकि उस समय तक हमें ज्ञान नहीं था इतना, लेकिन हमारे भाव थे परमात्मा के प्रति कि हम नया वकील खड़े करेंगे। मैनेजमेंट वाले को ढंग का वकील नहीं कर रहे, गुरुजी को बाहर निकालने का प्रयास नहीं कर रहे। तो संजय दिल्ली वाले ने दिल्ली से एक वकील किया था। 80,000 रुपए की सेवा जयपुर से हम कुछ भगत भाई बहनों ने मिलकर की। तो संजय ने कहा कि भाई इतने पैसे से काम नहीं चलेगा, कम से कम 30-40 लाख रुपए चाहिए। 30-40 लाख रुपए। तो हम लोगों ने विचार किया कि भाई हमें तो 30-40 लाख रुपए कोई देगा नहीं, अब इतना पैसा होगा नहीं तो वकील अपना काम करेगा नहीं, क्योंकि वकील 1 तारीख का ले लेगा 30-40 हजार रुपए। तो 80,000 रुपए तो हमारे 2 तारीखों पे हो जाएंगे हमारे खत्म। फिर हम कैसे मुकदमा लड़ेंगे? पुण्यात्माओं, दास ने अपनी भक्तमती को बताया और किसी के सामने जिक्र नहीं किया। दास ने कहा कि भाई दास अपनी जो किडनी है, दास अपनी किडनी बेचेगा। और दास ने खूब ट्राई करी, गूगल पे बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों के नंबर निकाल के। बिल्कुल दास तैयार था उस समय कि कम से कम कोई 30-40 लाख रुपए तो कोई दे देगा इस किडनी के। दास ने बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग थे, जो किडनी के जो पेशेंट थे, जिनके गुर्दे खराब थे, दास ने उनसे गूगल पे नंबर निकाल के बात करी। हॉस्पिटलों से दास ने बात करी, लेकिन किसी ने हाँ नहीं भरी। वरना उस समय अगर कोई हाँ भर लेता और पुण्यात्मा अगर कोई 10 लाख रुपए भी दे देता, दास अपनी किडनी निकाल के दे रहा था। किडनी भले चाहे मेरे को दोनों किडनी मेरे को देनी पड़ती उस समय। ये किडनियां दास देने के लिए दिन रात ये कर रहा था, तड़प रहा था ये दास कि परमात्मा किसी भी प्रकार से ये पैसा आपके काम आ जाए। इतनी हॉस्पिटलों को दास ने फोन किया। 2-4 ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई साहब दोबारा फोन मत करना, हमारी हॉस्पिटलें तो बंद करवाओगे क्या? क्योंकि मुझे पता नहीं था इस प्रकार से, इतना ज्ञान नहीं था मुझे कि ये किडनी वगैरह बेचने का जो ये काम है ये बंद हो रखा है, या इस प्रकार से ये किडनियां वगैरह नहीं बेच सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब इस नंबर पे दोबारा फोन मत करना, हमारा किडनी लेने देने का काम नहीं है, आप हमारा हॉस्पिटल बंद करवाओगे। बहुत प्रयास किया दास ने, लेकिन मेरी किडनी किसी ने ली नहीं। और मेरी भक्तमती तो मेरी भी उस्ताद पड़ती है, कभी कभी वो ठंडी गर्म हो जाती है, वो बात अलग है। बाकी पुण्यात्मा भाव इस दास के नहीं है जितने उसके है परमात्मा के प्रति। उसने जब उसको मैंने कहा तो उसने कहा कि नहीं, आप किडनी नहीं दोगे, अगर आपने किडनी दी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं दूंगी किडनी। उसने कहा कि मैं दूंगी किडनी, आप नहीं दोगे किडनी। मुझे केवल अपने घर पे रहना पड़ता है, मुझे कोई भारी काम नहीं करना पड़ता, आपको सेवाओं में जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। आप नहीं दोगे, मैं दूंगी मेरी किडनी, आप मेरी किडनी नहीं दोगे। मुझे सौगंध दे दी उसने। पुण्यात्माओं, ये जो कहते हैं कि पवनदास ठग रहा है, पवनदास लूट रहा है, ये कह रहे हैं ये पलाट बिचाओगे क्या, ये पलाट बिकवाओगे क्या? अरे इस भगवान के लिए तो शरीर का अंग अंग भी बेच दो। अरे मंसूर ने तो शरीर का अंग अंग कटवा दिया अपने भगवान के लिए। मेरे महामूर्ख भाई, तू क्या स्टेटमेंट दे रहा है? भगवान चेक कर रहा है। ये जितने भी जो कमेंट्स जो यहाँ पे लिखे जा रहे हैं ना, ये परमात्मा उन सभी आत्माओं की परीक्षा ले रहा है। एक एक कमेंट्स भगवान के पास जा रहा है।
सामने खड़ा कर देगा परमात्मा ये कमेंट्स फिर वहां पे धर्मराज के दरबार में। जब तुम कहोगे गुरुजी मेरे को भी सतलोक ले चलो, ले बेटा तेरे से तो पलाट ही नहीं बेचा जा रहा अभी, तू कहां का सतलोक जाएगा। और दूसरे भाई बहन जो सेवाएं कर रहे थे तू उनको रोकने का प्रयास कर रहा था। पुण्यात्माओं, मन वचन कर्म की भक्ति है ये। अरे शरीर तो वैसे भी जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, और भरोसा एक सेकंड का नहीं। फिर वो पलाट किसका, वो फैक्ट्री किसकी, वो पाप तो तूने कमाया उनको जोड़ने के लिए, और मजे लेंगे तेरे पीछे वाले। चूहा बन के तू घूमेगा उनमें, गधा बन के तू घूमेगा उन पलाटों में फिर, जिनकी आज तू बाउंड्री करवा रहा है। भगवान पूरी दुनिया नाम कर देगा, पूरी दुनिया। क्या कहा था उस द्रौपदी ने, एक साड़ी का 9 इंच का टुकड़ा दिया था परमात्मा को, साड़ी का 9 इंच का टुकड़ा सुपात्र को। भगवान ने एक साड़ी के बदले दुशासन जिसमें 10,000 हाथियों जितना बल था, खींचते खींचते पहलवान के पसीने आ गए, द्रौपदी की साड़ी नहीं उतरी। उस एक 9 इंच के साड़ी के टुकड़े के बदले में मूर्ख भाई तू चाट लेना तेरे पलाट को, उसके बाउंड्री करवा के उसको सुरक्षित करवा ले उसको, क्योंकि तुझे वापस यही आना है उसी पलाट में जहां आशा तहां बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तब द्रौपदी ने कहा था कि एक लीर के कारण, लीर यानी कपड़े का टुकड़ा, उसको कहते हैं लीर। एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, चीर यानी कपड़ा, लीर होता है जो कपड़े से फाड़ दिया जाए ना कोई छोटा सा टुकड़ा, उसको कहते हैं लीर, और चीर कहते हैं लंबे चौड़े कपड़े को। तो द्रौपदी ने कहा था कि एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जो मुझे पहले पता होता मैं देती सब कुछ वार, घर से लाला की ओर दे देती परमात्मा के चरणों में। कि अगर यदि कि भगवान छोटे से दान का, लेकिन दान लेने वाला भी सुपात्र होना चाहिए और आपका दान भी ठीक ठिकाने लगे। तो पुण्यात्माओं, आपका दान ठीक ठिकाने लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो आपकी आंखों के सामने भी है। और पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आप जियों को विश्वास भी दिला दिया है कि आपका पैसा सही लग रहा है या गलत लग रहा है, आपकी आंखों के सामने है। क्योंकि इस वीडियो में आज परमात्मा ने जो सत्सेवकों को आशीर्वाद दिया है और उनका विश्वास बढ़ाने के लिए परमात्मा ने कहा कि तन मन धन से सहयोग करो, तन मन धन से, दोबारा मौका नहीं मिलेगा ये सहयोग करने का। आपको सौंप दिया है, जिसको तन मन धन से करके अपना जीवन सफल करो। सारी संगत को और विशेषकर सेवादारों को दास का आशीर्वाद है। बच्चों, एक नंबर का काम कर रहे हो ये, और यही काम परमात्मा करने आए थे जो आज आपको सौंप दिया है, जिसको तन मन धन से करके अपना जीवन सफल करो। और परमात्मा की विशेष रजा आपको कहा के ढूंढ दिया, इस रजा को बनाए रखना, आखिरी सांस तक मर्यादा में रहना, परमात्मा साथ आपके आशीर्वाद है। सत साहिब। पुण्यात्माओं, अब दास क्या कहे, इतने हजारों की संख्या में परमात्मा ने वीडियो बनवा दिए हैं, हजारों की संख्या में, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों की संख्या में। पुण्यात्माओं, ये एक जीव के बस की बात नहीं है, इस पवन दास कुत्ते के बस की बात नहीं है कि दास 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के वीडियो बना देगा, आधे घंटे के, 15-15 मिनट के ज्ञान आधारित वीडियो, कोई वो अवाई नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई पाखंड नहीं। एक एक वीडियो से आप भाई बहनों को शिक्षा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है, आगे बढ़ने की आपको सत्प्रेरणा मिलती है। ये बिना सतगुरु रामपाल जी भगवान के विशेष पावर और आशीर्वाद के 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। मुझे अपनी औकात का पता कि मैं क्या हूं, मुझे अपनी औकात का पता है पुण्यात्माओं। इसलिए इस मौके को मत चूकना। तुम सेवा करो ना करो, तुम पैसा दो या ना दो, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने यदि अपना काम करवाना होगा तो किसी एक आत्मा में परमात्मा प्रेरणा कर देगा, वो एक आत्मा ही इतना दे देगी कि हजारों मिलकर भी नहीं कर सकते। तो ये बात नहीं है कि तुम पैसा दोगे तो ही तुम बहुत बड़े, तुम अच्छे भगत माने जाओगे, नहीं। तुम अपनी सोच को सही रखो, ज्ञान आधार से भक्ति मार्ग पे डिगो मत। कम से कम यदि मर्यादा में रहकर तुम अपनी भक्ति भी सही तरीके से कर लोगे और गुरु जी को परमात्मा मान लोगे तो भी पुण्यात्माओं वही बात है, चाहे तुम लाख रुपया दो, चाहे 1 रुपया दो, लेकिन कम से कम मर्यादा में रहकर अपनी भक्ति तो बचा लो। और ये जो साध संगति है पुण्यात्माओं, ये तो परमेश्वर की मोहर है, मोहर। जिस व्यक्ति ने साध संगति ज्वाइन की है और जो ज्ञान को समझ के विश्वास के साथ में कंधे से कंधा मिला के अपने भाई बहनों के साथ आगे बढ़ रहा है पुण्यात्माओं, उसके माथे पे मोहर लग चुकी है परमात्मा की। ये सामान्य बात नहीं है, भविष्यवाणियां पहले ही हो चुकी है। ये वर्तमान का जो समय है ना, ये पहले ही भविष्यवक्ताओं ने देख के लिख के रख दिया था और वैसा ही होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ये साध संगति परमेश्वर की तरफ से मोहर है, मोहर, और बड़ा निर्भागी होगा वो। उससे बढ़ के कोई पाप आत्मा नहीं हो सकती जो साध संगति से जुड़ के और उसके बाद जो साध संगति से हट जाएगा, उससे बड़ी निर्भागी आत्मा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। ये भविष्यवाणियां पहले ही हो चुकी हैं।
परमेश्वर की ओर से आने वाली जो विपत्ति है, जो समुद्र के पृथ्वी के चारों कोने पर खड़े हुए जो 4 स्वर्गदूत हैं, जिनके पास में हवाओं को रोकने और चलाने का अधिकार दिया गया है, ये लोग क्या तबाही मचाएंगे, उसके बारे में रोकथाम करने के लिए पूर्व दिशा की ओर से ऊपर की तरफ से एक स्वर्गदूत इन्हें कह रहा है कि अभी हवा मत चलाओ जो पृथ्वी पर, समुद्र पर और हरियाली पर विनाश लीलाएं आएंगी। इससे पहले मुझे अपने लोगों के माथे पर, अपने दास भक्तों के माथे पर परमेश्वर की मोहर लगाने दो, जिससे कि ये महफूज हो जाए। एक लाइन बोल करके हम रुकना चाहते हैं, जिसके जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर लगेगी वही अगले साल तक महफूज रहेगा। पुण्यात्मा, नवसारी की साथ संगति में एक छोटा सा बच्चा, आप सभी भाई बहनों ने वीडियो में देखा होगा, पूरी भोग की आरती, जो स्कूल भी नहीं जाता, जिसको ढंग से बोलना भी नहीं आता, और उसके माता पिता भी कह रहे थे भगत जी हम तो आज ये देख के हैरान है, ये तो कभी घर पे आरती भी नहीं करता, खड़ा होके या बैठ के तो खेलता रहता था, और आज ये आपके साथ में पूरी भोग की आरती कर रहा है, पूरे शब्द गा रहा है परमात्मा के। और पुण्यात्माओं, जब दास नवसारी की साथ संगति में गया और जाते दास अपने भाई बहनों के बीच में बैठ गया, वो बच्चा 2.5-3 साल का अचानक से मेरे पास में आया, जिसको बोलना भी ढंग से नहीं आता, वो तुतलाता है, और आके मुझे कह रहा कि पवन भगत जी, सत साहिब। मैंने कहा सत साहिब? बोले पवन भगत जी, मेरे माथे पे सतगुरु रामपाल जी भगवान की मोहर लगा दो, ठप्पा लगा दो। पुण्यात्माओं, दास तो अंदर से हिल गया पूरा कि यार ये बच्चा, इसको क्या पता इस बात का कि साथ संगति असली मोहर है। तो दास ने कहा कि भाई आप साथ संगति में आए हो, आप साथ संगति से जुड़े हो, भाई ये मोहर ही तो है, आप पे तो ऑलरेडी मोहर लगी हुई है परमात्मा की। पुण्यात्माओं, ये कब समझेंगे सारनामी लोग? ये 60 साल 70 साल की उम्र लेके बैठे हैं, इनकी खोपड़ी में सफेद बाल आ गए और इनको ये नहीं पता कि ज्ञान क्या चीज है, ना ये मर्यादाओं में रहते, ना इनके बोलने चालने का ढंग अच्छा। हाँ, निंदा चुगली तो इनसे कितनी करवा लो, बुराई इनसे कितनी करवा लो, झूठ पाखंड इनसे कितना ही करवा लो, उल्टे कर्मों में इनको कितना ही धकेल दो। अरे वो 2.5-3 साल का बच्चा, शिक्षा लो शिक्षा। ये साथ संगति से परमात्मा अपने हीरे मोती लाल जोड़ रहा है, हीरे मोती लाल। और उन आत्माओं को परमात्मा एक मौका दे रहा है जिनका समय आगे चल के बहुत खतरनाक है। कुछ आत्माएं तो वो परमेश्वर की विशेष है जिनको मालिक ने साथ संगति से जोड़ना है, और बाकी को परमात्मा इसलिए मौका देता है कि बाकी जो आत्माएं हैं उनका आने वाला समय, उनका प्रारब्ध संकटों से भरा हुआ है, इसलिए परमात्मा उनको मौका देता है कि एक बार जुड़ जाओ साथ संगति से। लेकिन वो आत्मा जुड़ के रह नहीं सकती, वो किसी न किसी कारण से अपने मन में दोष पैदा करके वो साथ संगति से हटेंगी। और आज देख लो उनका क्या हाल हो रहा। आज पुण्यात्माओं, व्हाट्सएप पे उनके वीडियो आते हैं, उन नामदान केंद्रों पे जा जाके, जो महीने भर पहले साथ संगति से जुड़े हुए थे, अपने घर पे साथ संगति करवाया करते थे। किशनगढ़ से रामदेव भगत जी है, आप सब भाई बहन जानते होंगे उनको। परसों अजमेर के फर्जी नामदान केंद्र पे जाकर अपना नाम शुद्ध करवा के आए पूरे परिवार के साथ। पुण्यात्माओं, ऐसे सिर पे काड़ बैठता है, ऐसे खोपड़िया उल्टी कर देता है, उल्टी घुमा देता है। मैंने भाई का एक वीडियो किसी ने मेरे को भेजा था रामदेव जी का, आज मुझे हंसी आती है। वो भी है क्या वीडियो? राहु केतु, जरा देखना जरा एक बार। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो सच है वो बताना मेरी सेवा है। रामदेव जी मेरे भाई है, ऐसी बात नहीं है, परमात्मा की आत्मा है, डगमग हो गई ये बात अलग है। अब उसका तो क्या करें, उनके अपने संस्कार, उनके अपने प्रारब्ध हैं। पुण्यात्माओं, हर जीव का अपना अपना संस्कार होता है, हम उसका संस्कार चेंज भी नहीं कर सकते। वो तो या तो खुद करें या भगवान से माफी मांग के वो खुद ही कर सकते हैं। वो भक्तों का कर्म खराब कर रहे हो आप, शायद ये होगा। करना बंद कर दो। क्यों भक्तों का कर्म खराब कर रहे हो आप? अरे आपका तो बेड़ा घर हो गया, क्यों दूसरों का बेड़ा घर कर रहे हो? क्यों दूसरों का घर खराब कर रहे हो भगत जी? कभी तो बोलते हो मेरी नीतू भक्तवती, कभी बोलते हो बहन। अरे कई भगत बहन बना लीजिए, उनके घर उजड़ रहे हैं भगत जी, बड़ी बेड़े वाले आए। भगत जी कह रहे हैं कि आपकी वीडियो देख देख के बहुत सारे भक्तों ने अपनी भक्तमतियों से शारीरिक संबंध समाप्त कर लिया, आपने उनके घर बर्बाद कर दिए। बताओ पुण्यात्माओं, परमेश्वर की वाणी है, भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचे ना कोई, जो कोई भग से बचे भगत कावे सोई। जब तक हम इस क्रिया से दूर नहीं होते तब तक तो हम असल में भगत की श्रेणी में भी नहीं है। और ये कह रहे हैं कि आपने लोगों को इतनी बातें बता बता के और उनके अंदर ये प्रेरणा कर करके आपने उस कुकर्म से उनको दूर कर दिया, उनके घर बर्बाद करवा दिए। वो वाला वीडियो कहाँ है भगत जी का? बोले मैं राहु केतु हूँ। अच्छा, उसमें है क्या? भगत जी एक वीडियो में कह रहे थे, रामदेव भगत जी, वहां पे इन्होंने कोई साथ संगति वगैरह रखी होगी अपने घर पे, तो दास के विषय रामदेव भगत जी कह रहे थे कि बोलो मैं फौजी आदमी हूँ, फौजी बाल की खाल उतारता हूँ, हैं? तो वही तो है, देना एक बार जरा। रामदेव भगत जी अगर लाइव देख रहे हो तो मेरी विनती है, बड़े भाई गुस्सा मत करना, आप मेरे भाई हो, भाई रहोगे। देखो मैं किसी के प्रति मन में दोष नहीं रखता, ना मैं रखूंगा, लेकिन क्या करूं, कुछ बातें आप ऐसी बोल देते हो कि अब हमें हंसी आने लग जाती है। बड़े महाराज बन गया सफेद वस्त्रों में, अरे पैसे का भी मीट नहीं छोड़ा आपने।
और अभी भी खाते होगा तो अभी भी अनेकों औरतों से संबंध हो गए तो हमें कोई विश्वास नहीं आप पे, क्योंकि आपको जयपुर भगना क्यों होता है? जयपुर में है वो। और अगर मैं जयपुर आ गया ना, बखियों खड़ दूंगा, मैं फौजी हूं, मैं इस खाल में से बाल निकालने वाला हूं, फौजी खाल में से बाल निकालता हूं। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये रामदेव अजीतपुरा भी जा सकता है। त्योहार मना रहे हो ना? अरे वाह, रक्षाबंधन है, भक्तों को बोलते हो। मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए, किसी रिश्तेदार का फोन नहीं आता, किसी रिश्तेदार के पास जाता नहीं हूं, कई वर्ष हो गए गए है, और राखी बांधते घूम रहे हो। अरे भगत जी, उसी गलियों में मैं था 8 तारीख को, जहां आप सवारी लेके घूम रहे थे। 7 तारीख को ससुराल में, 8 तारीख को बहनों के पास। वक्त आदमाओं, ये वो कुटिल आदमी है जो अपने द्वेष रखता है। किससे द्वेष रखता है? जो इसकी असलियत जान लेता है, उससे द्वेष रखता है। और आप में ऐसा जहर खोल देता है। आज रामदेव जी से भक्तों आपने फोन करना तक बंद कर दिया, क्यों? इसके कहने से। अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा भक्तों, क्या बिगाड़ दिया मैंने आपको? वही रामदेव है, वही मिडवे है, क्या चेंज हो गया मेरा? लेकिन इन्होंने जहर बोला, जहर, सजा मिलेगी, सजा। ये वो वीडियो भी नहीं है। एक वीडियो में भाई कह रहा है कि मैं राहु केतु हूँ, राहु केतु, फौजी हूँ, फौजी, राहु केतु। तो परमात्मा राक्षस तो अपने आप को खुद ही साबित कर दिया भाई ने। राहु केतु तो राक्षस थे, तो भगत जी कह रहे हैं कि मैं राहु केतु हूँ, राहु केतु हैं। और भाई अब राहु केतु भी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, क्योंकि गुरुजी खुद कहते हैं कि कौन सी वाणी है भगवान की? राहु केतु रोके न घाटा, सतगुरु खोले वज्र कपाटा। तो राहु केतु भी परमात्मा के भगत का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुद परमात्मा कह रहे हैं राहु केतु रोके न घाटा और सतगुरु खोले वज्र कपाटा, 9 ग्रह मालिक की ऐसी वाणी है। तो ये भी चूक गए, राहु केतु की जगह कुछ और बोलना था इनको। अब बताओ, अहंकार, फौजी हूँ फौजी, जबकि रिटायरमेंट है अभी, फौजी हूँ फौजी। एक भगत ने कहा कि फौजी है तो बॉर्डर पे जा, यहाँ क्यों छाती पीट रहा है? तो मेरा बाकी भाई बहनों से भी मेरा निवेदन है कि कोई बात नहीं पुण्यात्माओं, सबके संस्कार अलग अलग होते हैं। और दास तो पहले से कहता आ रहा है कि जो व्यक्ति एक बार सात संगति से हट गया वो परमात्मा से हट गया। ये दास कोई मजाक में नहीं कह रहा ये बातें। और देख लो पुण्यात्माओं, इस दास से दूर होते ही भगवान ने इनके घर पे दास को इसीलिए भेजा था 6 महीने, क्योंकि मालिक को पता था कि ये मेरे से दूर होंगे। और एक मौका दिया था परमात्मा ने इस दास को इनके घर पे भेज के इनकी क्रियाओं को ठीक करवा के इनको ज्ञान से जोड़ने के लिए, लेकिन पुण्यात्माओं नहीं जुड़ पाए। और अभी 2 दिन पहले पूरा का पूरा परिवार, इनका साड़ा विश्राम चौधरी और रामदेव चौधरी जी, इनके बच्चे भक्तमती, सब के सब इनके पास में अजमेर पड़ता है, वहां नामदान केंद्र पे जाकर अपना नाम शुद्ध करवा के आ गए। पुण्यात्माओं, ये है जो दास जो भौंक रहा, जो चिल्ला रहा है ना, ये बातें आप लोगों को अब समझ में आ जानी चाहिए कि साध संगति से जो हट गया उसके सिर पे काल बैठ जाएगा, उल्टा ही सोचेगा, परमात्मा से दूर हटेगा। अब वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो भी अपने घर में लगा लेंगे। मैनेजमेंट का भी वो समर्थन कर रहे हैं। अब वो इन फर्जी आश्रमों में भी जाएंगे, इनको ज्योति पाठ भी करवाएंगे। यानी भगवान इनको जिस दलदल से निकाल के लेके आया था दास के मार्फत, उसी दलदल में खुद ही लोग वापस जाके पड़ गए। तो पुण्यात्माओं, ये थोड़ा सा ये बताना इसलिए जरूरी था, मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी इनका यहाँ पे जिक्र करना, क्योंकि जो व्यक्ति साथ संगति का नहीं है, जो हमारे विचारों से परिचित नहीं है, मुझे उनसे कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता है। लेकिन बताना इसलिए जरूरी था कि पुण्यात्माओं, अगर इतनी सी भी गलती यदि हमसे हो गई, इतनी सी भी गलती यदि हमसे हो गई, साथ संगति से यदि हट गए, तो पुण्यात्माओं काल तुरंत सिर पे बैठेगा, तुरंत, जैसे काग जहाज का सूजत और न ठोर। धरती पे फिर कोई ठिकाना नहीं होगा, परमात्मा वापस नहीं संभालेगा फिर। ये इसलिए आप लोगों को बताना जरूरी है कि जो जो लोग साथ संगति से दूर हटे हैं, आज देख लो उनकी दुर्गतियां, आज उनके हाल देख लो, आप वापस उसी कचरे में जाके गिर गए हो, जिस कचरे से परमात्मा ने सात संगतियों के मार्फत उनको निकाला था। उस परिवार को मैनेजमेंट के कुकर्मों की जानकारी केवल सात संगतियों से हुई, दास के माध्यम से हुई। दास के माध्यम से वो सात संगतियों में आने लगे, मैनेजमेंट को छोड़ा उन्होंने, अपने गुरुजी को भोग लगाना शुरू किया। अब क्या करेंगे ये? अब जब मैनेजमेंट के पास जाके नाम शुद्ध करवा के आ गए, तो मैनेजमेंट तो गुरुजी को परमात्मा मानता नहीं, उनको भोग लगाता नहीं। अब उस घर में भोग नहीं लगेगा भगवान को, वापस वही फोटो जिसका रूप काल बना सकता है, दाढ़ी मूंछ वाली, वो फोटो लग जाएगी, सात संगतियां बंद हो जाएंगी, सब उल्टे काम। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए दास आपको बता रहा कि पुण्यात्मा, अगर इतनी सी भी गलती अगर हो गई तो भगवान कहां से उठा के कहां फेंक देगा। एकदम उल्टा सोच हो जाएगी, एकदम उल्टी सोच। जैसे 2 महीने पहले इनकी सोच कितनी अच्छी थी सात संगतियों के प्रति, कितनी सेवा करते थे, कितने अच्छे भाव थे इनके, कैसी अच्छी अच्छी भक्तों के साथ में बातें किया करते थे। और अब देख लो पुण्यात्मा, सात संगति से हटती क्या हो गया। एक छोटी सी परीक्षा ली थी भगवान ने उस सात संगति में। पुलिस के साथ में थाने में जाके क्या बैठे, बेइज्जती समझ गए, अपनी बेइज्जती मान गए कि मैं थाने चला गया, मेरे को पुलिस वाले ले गए, पवन जी वहां से निकल गए। अरे कल को तुम्हें कोई सतलोक ले जाएगा, पवन जी वहां से निकल जाएगा, तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? सतलोक नहीं जाओगे? फिर भी ये कहोगे कि पवन जी भाग गए मुझे अकेला छोड़ के। तो भाई
पवन की भूमिका अलग है, पवन की सेवा अलग है, आपकी भूमिका सेवा अलग थी जिनको आप समझ नहीं पाए। और इस दास से राग द्वेष रख के और साध संगति से दूर होके देख लो आज वापस आप गड्ढे में जाके आप गिर गए। तो इसलिए पुण्यात्माओं, आप लोगों को सूचित करने के लिए, जागरूक करने के लिए दास ने 5 मिनट इनका ये प्रसंग छेड़ा है। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। जिनको भगवान ने रिजेक्ट कर दिया उनसे मैं क्या लगाव रखूंगा। तो इतनी सावधानी की जरूरत है पुण्यात्माओं हमारे को। और दास को लगता है बहुत ज्यादा समय हो गया, आज 10:44 हो गई, 2.5 घंटे हो गए। और बस ये जानकारी थी जो आप सभी भाई बहनों को देनी थी इसके विषय में। और बाकी तो आप सबको पता ही है पुण्यात्माओं, मर्यादा में रहेंगे तो बचे रहेंगे, गुरु जी को भगवान मानेंगे तो बचे रहेंगे, विश्वास के साथ भक्ति करेंगे तो बचे रहेंगे, और ऐसे काल प्रेरित लोगों से दूर रहेंगे, उनकी कुसंगति से दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे। पल पल हमारी यहाँ पे परीक्षा होगी, पल पल भगवान यहाँ पे हमारे एग्जाम लेगा, हर प्रकार से तोड़ के देखेगा, मरोड़ के देखेगा, हर प्रकार से। और चारों कोणों से यदि हम भगत दिखाई देंगे, दास दिखाई देंगे, तो परमात्मा पुण्यात्माओं मेहर करेगा। अन्यथा छोटी छोटी बातों को लेकर मन में दोष पैदा कर लेना, ये राग द्वेष ईर्ष्या कर लेना, वापस उसी खड्डे में जाके गिर जाना, ये समझदारी नहीं है। तो ये दास की विनती है, आप सभी भाई बहन लाइव जुड़े, सभी ने लाइव वीडियो को देखा। और दास की पुनः विनती है पुण्यात्माओं, ये सोशल मीडिया ही परमात्मा के प्रचार प्रसार का एक मुख्य साधन है वर्तमान में, और यही आज की सबसे बड़ी सेवा है। आप सब भाई बहन अपने अपने फेसबुक के अकाउंट खोलो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, अपने उनको फ्रेंड बनाओ, फिर उनको ये वीडियो भेजो, अपने यूट्यूब चैनल खोलो, जिसको नहीं खोलना आता वो खोलो, चाहे 200 रुपए देके किसी दुकान वाले से सीखना पड़े, सीखो कैसे वीडियो भेजे जाते हैं, कैसे अपलोड करें, कैसे डाउनलोड करें। और ज्यादा से ज्यादा ये साथ संगति वाली वीडियो, दास की वीडियो आप अपने चैनलों पे डाल के इनका प्रचार करो। और जाते जाते इस वीडियो को एक बार हर प्रकार से शेयर कर दो, व्हाट्सएप के ग्रुपों में, फेसबुक पे, हर जगह। और पुण्यात्माओं, आज परमेश्वर ने जो आशीर्वाद की दया बख्शी है पुण्यात्माओं, इस आशीर्वाद के प्रतिफल में पता नहीं परमात्मा हमारे कैसे कैसे हमारे प्रारब्ध में जो संकट होंगे आज उनका निवारण करेंगे परमात्मा। या भाई बहनों की तन मन धन से की गई सेवा और की जा रही सेवा का परिणाम है कि आपने उस असंख्य कलाओं के भगवान के मुख पे आपने आज प्रसन्नता ला दी, आज आपने खुशी ला दी। आज इतना खुश भगवान हमसे पुण्यात्माओं, अगर भगवान खुश है तो कोई रोक नहीं सकता हमें ऊपर बढ़ने से, आगे बढ़ने से, सतलोक जाने से। एक बार जाते जाते परमपिता परमेश्वर की वो खुशी, वो मुस्कान जिसके ऊपर सारे ब्रह्मांड वार दो तो भी उसकी कीमत नहीं है। सतगुरु 3 लोक से न्यारा, सतगुरु परम पदार्थ पूरा। संगत को और विशेष सारी संगत को और विशेषकर सेवादारों को दास का आशीर्वाद है। बच्चों, 1 नंबर का काम कर रहे हो ये, और यही काम परमात्मा करने आए थे जो आज आपको सौंप दिया है, जिसको तन मन धन से करके अपना जीवन सफल करो। और परमात्मा की विशेष रजा आपको कहा के ढूंढ लिया, इस रजा को बनाए रखना, आखिरी सांस तक मर्यादा में रहना, परमात्मा साथ आपके। आशीर्वाद है सत्साई। देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा को सत्साहिब कर रहे हैं सामने से मूर्ख प्राणी, परमात्मा को सत्साहिब कर रहे हैं। अरे दंडोतम प्रणाम बोलो, अगर बोलना भी है तो जमीन में लेट के, जहां से भी तुम बात कर रहे हो देख रहे हो, जमीन में लेट के दंडोतम प्रणाम करो परमात्मा को, सामने खड़े होके सत्साहिब सत्साहिब, जैसे वो बराबर वाला हो। पुण्यात्माओं, ये सद्बुद्धि नहीं आ सकती भगवान के आशीर्वाद के बिना। और ये आशीर्वाद, ये मुस्कान आप सत्सेवक भाई बहनों के लिए है, उन मूर्खों के लिए नहीं है, उन भेड़ चाल में चलने वालों के नहीं है, गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांधने वालों के लिए नहीं है। आज आपने भगवान को प्रसन्न किया है पुण्यात्माओं, और इस प्रसन्नता के बदले परमात्मा पता नहीं क्या दे देगा, क्या दे देगा परमेश्वर। लेकिन हमने तो निष्काम भाव से सेवा करनी है, मन में कोई इच्छा रखनी नहीं है सिवाय सतलोक की, सिवाय अमरलोक की, सिवाय मोक्ष के। तो आगे एक बहुत बड़ी सेवा परमपिता परमेश्वर करवाने जा रहे हैं। हाँ ठीक है सविता बहन जी, आज ध्यान में आ गए आपका कमेंट्स, परमात्मा दया करेंगे। भगत जी वो निकालो ना वो शब्द, हम थारी भक्ति पे कुर्बान। बहन जी ने पिछली बार भी कहा था कि भाई एक शब्द परमात्मा का हम सभी भाई बहन लाइव में मिलकर गाएंगे तो अच्छा लगेगा। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। 1 मिनट बहन जी, मैं PDF निकालता हूँ शब्दों की, अभी लो सभी भाई बहन मिलकर गाएंगे। बहन ने याद दिला दिया, सविता बहन जयपुर से है हमारी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। साहिब थारी सेवा पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। यो संसार फूस का पूड़ा, यो संसार फूस का पूड़ा। तपत लागते उठे गिंडोला, तपत लागते उठे गिंडोला। ओ थार कुछ ना आवे हाथ, गुरु जी धनाना वाले। साहिब थार कुछ ना आवे हाथ, गुरु जी धनाना वाले।
हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले, साहिब थारी सेवा पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। यो संसार ओस का मोती, यो संसार ओस का मोती, हवा चले बुझ जावे ज्योति, हवा चले बुझ जावे ज्योति। हो थारा अजर अमर रे धाम, गुरु जी धनाना वाले, हो थारा अजर अमर रे धाम, गुरु जी धनाना वाले। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले, साहिब थारी सेवा पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। इस उलझन से हमें बचा लो, इस उलझन से हमें बचा लो, अपने चरणा बीच बिठा लो, अपने चरणा बीच बिठा लो। ओ थारा मानांगे एहसान, गुरु जी धनाना वाले, साहिब थारा मानांगे एहसान, गुरु जी धनाना वाले। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले, साहिब थारी सेवा पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। साध संगत करो सतगुरु सेवा, साध संगत करो सतगुरु सेवा, भव सागर से सतगुरु खेवा, भव सागर से सतगुरु खेवा। हम थारा रटते रवांगे नाम, गुरु जी धनाना वाले, साहिब थारा रटते रवांगे नाम, गुरु जी धनाना वाले। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले, साहिब थारी सेवा पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और पुण्यात्माओं, वैसे तो परमपिता परमेश्वर का छप्पड़ फाड़ आशीर्वाद हम सभी सत्सेवक भाई बहनों पे है, लेकिन ये परीक्षाओं का समय है, ये संघर्ष का समय है, काल भगवान की कुटिलता और घटिया नीतियों का समय है। किसी कारणवश यदि दास की अपनी गलती के चलते, किसी कमजोरी के चलते, किसी मर्यादा के टूटने के चलते, या परमेश्वर के द्वारा किसी परीक्षा के चलते यदि मुझदास के ऊपर कोई थोड़ी बहुत आपत्ति, कोई संकट, कोई परेशानी, कोई जेल जाने की, या कोई ऐसी, या किसी नालायक व्यक्ति के द्वारा कोई मारपीट करने की थोड़ी बहुत यदि ऐसी कोई समस्या परेशानी आ भी जाती है, तो किसी भाई बहन ने विचलित नहीं होना, बिल्कुल भी किसी ने भी विचलित नहीं होना। भक्ति ज्ञान मार्ग की है, भगवान पूरा है, भक्ति पूरी है। अब यदि कोई कमी रहेगी तो हमारी रहेगी, हमने भगत पूरा बनना पड़ेगा, और कोई चीज की कमी नहीं है। ये वही भगवान है जो आज से पहले आया था, तो भगवान में कोई कमी नहीं है, ना भगवान में कोई कमी होती है। अगर कमी रहेगी तो सिर्फ आप और हमारे अंदर मर्यादाओं की रहेगी, समर्पण भाव की रहेगी। तो यदि आने वाले समय में, वैसे तो परमात्मा अपने बच्चों को अपनी पलकों पे रखते हैं, फूलों की तरह रखते हैं, फिर भी पुण्यात्माओं एक एग्जाम्पल कोड करते हैं परमात्मा आने वाली आत्माओं को संघर्ष की प्रेरणा देने के लिए। जैसे मंसूर जी के साथ में क्या हुआ, तामर ध्वज के साथ में मोर ध्वज और उसकी रानी ने क्या किया, नरसिंह जी के साथ में क्या हुआ। कुछ एग्जाम्पल कोड करते हैं परमात्मा आने वाली आत्माओं के लिए। तो यदि ऐसी छोटी मोटी कोई ऊंच नीच हरकत हो भी जाती है काल प्रेरित लोगों के द्वारा, तो आपने मन में कोई दोष या विक्षेप या कोई ठंडापन या कोई निराशा का भाव बिल्कुल नहीं लेके आना है। आप लोगों ने और ज्यादा ऊपर परमेश्वर की सेवाओं में खड़ा होना है, बढ़ चढ़ के एक दूसरे के साथ, लेकिन ध्यान रखना मर्यादाओं के साथ। किसी को भी हमने अपना दुश्मन नहीं समझना है। जो तो को काटा बोवे ताको बो तू फूल, तोए फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। आवत गाड़ी एक है उल्टा होए अनेक, कहे कबीर ना उल्टी रहे एक की एक। आज 7 साल से ये दास अपने गुरुदेव भगवान के प्रत्येक वचन की पालना करने की पूरी कोशिश करता है, और उसी के चलते भगवान ने ये सेवा बख्शी हुई है। अगर दास भी उन मैनेजमेंट वालों की तरह हो जाता, जब वो दास को पीटने आए थे, दास भी यदि उनको मारने लग जाता, वो 20 मारते तो मैं 2 मारता, गालियां निकालता, मन में उनके प्रति कोई दोष पैदा कर लेता, या मन में भी उनको यदि कोई गाली निकाल देता। मध्य प्रदेश में गया, वहां पे विष्णु साहू ने अपने लठेत साथियों के साथ हमला किया, लठों से मारा, वीडियो आप सब देखते हो। यदि दास उनके प्रति मन में दोष लेके आ जाता, बदले की भावना रखता, या गुरुजी में कोई किसी प्रकार की, क्योंकि जब दास की जयपुर में पिटाई हुई थी मैनेजमेंट वालों के द्वारा, तो 1-2 जोधपुर के भगत भाइयों ने कहा कि भाई भगवान ने तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया, भगवान ने तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया। अरे साथ क्यों नहीं दिया, वो तो मारने के लिए आए थे,
10, 15, 20 डंडों में काम निकल गया। वो तो जान से मारने आए थे, मर्डर करने के लिए आए थे। उनकी प्लानिंग तो ये थी। जिस प्रकार से उन्होंने भैंसे की तरह मेरे ऊपर हमला किया, भगवान ने कोई चोट तो नहीं आने दी, कोई हड्डी तो नहीं टूटने दी, बाल तो बाका नहीं होने दिया। बोला प्रहलाद भगत को परमात्मा ने कैसे बचाया? बचाया जैसे मेरे को बचाया। तो चोट क्या प्रहलाद के नहीं लगी थी भाई? उसके बाप ने क्या उसके हाथ नहीं तोड़े थे? जब पहाड़ से आप किसी को नीचे गिराओगे तो क्या होगा? उस छोटे से बच्चे को उसका पिता कितना उसको मारा करता था, उसकी पिटाई किया करता था। दर्द उसको भी होता था, लेकिन भगवान ने मरने तो नहीं दिया। तो पिटाई हमारी हुई है। और तुम तो प्रहलाद की बात छोड़ो, आज तो सारी सृष्टि का रचना हिसार जेल में है, मर्डर के मुकदमे में, देशद्रोह के झूठे मुकदमों में। क्या उनका रिमांड नहीं हुआ? क्या पुलिस वालों ने उनके साथ में डंडों के साथ में जबरदस्ती नहीं करी? तो जब भगवान के साथ इस गंदे लोक में ऐसा हो सकता है, तो पुण्यात्माओं, उसकी तुलना में हम जीव, हम विकारी, हम पापी, हम अज्ञानी, हमारे साथ तो जो होना चाहिए था उसके हिसाब से तो 1% भी नहीं होने दिया भगवान ने। तो मेरे मन में कोई दोष नहीं। दूर बैठे बैठे लोग कह रहे हैं कि भगवान ने तुझे बचाया क्यों नहीं? अरे मर कहां गया? तेरे से बात कर रहा। तेरे अगर मर गया होता तो तेरे से मोबाइल पे बात करता क्या? तू ये बात मेरे को बोलता क्या? मेरे भी कुछ पिछले जन्म के उनके साथ में संस्कार थे, कोई कर्म थे, कोई काटने थे भगवान ने, और उनकी परीक्षा थी, उनकी परीक्षा थी। मेरे कोई उनके साथ में कोई संस्कार होंगे ऐसे। तो ज्ञान से हमने पुण्यात्मा रुकना पड़ेगा, भक्ति मार्ग पे टिकना पड़ेगा ज्ञान से। और आज यदि पार नहीं हुए तो फिर देखना, फिर जो मार पड़ेगी, फिर उस काल भगवान की जो मार पड़ेगी ना, 84 लाख योनि में गधा कुत्ता बना के, सुअर बना के, गाय भैंस बना के, गधा बना के, बैल बना के, फिर ऊपर के लोगों में यम के दूध तोड़ेंगे। उस मार की तुलना में तो जो मार मुझे पड़ी थी 1% भी नहीं है। 1% क्या होती है? तो ऐसी ऐसी मार तो ये 10 लाखों खाने को तैयार है। यदि सतलोक मिल जाए तो ये कहना उन भगत भाई बहनों का कि भगवान ने तेरी रक्षा क्यों नहीं की, गुरुजी ने तेरे को बचाया क्यों नहीं, तो ये उनकी नादान सोच है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए परमात्मा के प्रति। वो सारी सृष्टि का रचनहार, उसने हड्डी तक नहीं टूटने दी। नहीं तो जिस प्रकार से उन्होंने मेरे ऊपर ताबड़तोड़ लठों से हमला किया था ना, उस हिसाब से तो मेरी हड्डियां कोई 50 जगह से टूटनी चाहिए थी। तो पुण्यात्माओं, आने वाले समय में भी यदि ऐसी कोई छोटी मोटी कोई हरकत मेरे साथ ये लोग यदि करते हैं, क्योंकि हम तो बोले हैं, हम तो भगवान के भरोसे चलते हैं, हम क्या बचाएंगे अपने आप को? क्या सावधानी रखेंगे हम? परमात्मा है, समर्थ है, बचाना होगा तो बराबर से निकाल देगा। दास दिखाई भी नहीं देगा उनको, दास दिखाई भी नहीं देगा, उनकी आंखें बंद कर देगा। अभी पुण्यात्माओं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, दास को याद आ गई तो दास आपको अभी बता रहा है। थोड़े दिन पहले की बात, अभी कुछ ही दिन पहले की बात, हम लोग इसी गाड़ी में बैठ के जयपुर से 4 भाई बहन महाराष्ट्र जा रहे थे, और हमारे पास में 4 लाख रुपए कैश, 4 लाख रुपए कैश हमारे पास में। पीछे गाड़ी में सामान 6-7 बैग रखे, भक्ति बोध के और पुस्तकों के, 2-4 हमारे बैग कपड़ों के, 5-7 पीछे बैग रखे। और पुण्यात्माओं, 2 छोटे छोटे बैग यहाँ पे लटकाने वाले, जो दास जो साथ संगति में आता है, छोटे छोटे बैग जिनमें मोबाइल वगैरह, अपना पैसा वगैरह दास रखता है आवश्यकता अनुसार। तो 4 लाख रुपए लेके हम जयपुर से निकले थे, क्योंकि हमें अखबार वाले को जो है वो देने थे। 4 लाख रुपए लेके हम निकले। 2 लाख रुपए दास ने अपने पास रखे छोटे से बैग में, वो दास ने यहां रख दिया इस गाड़ी के आगे, जो ये डैशबोर्ड है। 2 लाख रुपए जो दूसरे भगत जी मेरे साथ में थे, दास ने उनको दे दिए, उन्होंने अपने बैग में रख लिए और अपने पास में बैग रख लिया। जैसे हमने राजस्थान से हमने गुजरात में प्रवेश किया तो गाड़ी को चेक पोस्ट पे रोक लिया, बोले साहब गाड़ी की चेकिंग करेंगे। तो हम नीचे उतर गए। दास ने तो परमात्मा का स्मरण शुरू कर दिया। परमेश्वर हराम का पैसा नहीं है, चोरी का पैसा नहीं है, डकैती का पैसा नहीं है, परमेश्वर आपके बच्चों का पैसा है। एक एक रुपया परमात्मा आपके बच्चों ने कड़ी मेहनत कर करके अपना पसीना बहा के इस दास के पास में सेवा भेजी है, सेवाओं के लिए, प्रचार के लिए। पुण्यात्माओं, आप यकीन मानना, उन लोगों ने पूरी गाड़ी चेक कर ली। 2 पुलिस वालों ने गाड़ी के नीचे की जो ये सीट वगैरह होती है, जो पैरों के नीचे, इसको भी उठा के देख लिया, डैशबोर्ड को खोल के देख लिया, ये जो ऊपर है इनको देख लिया, सीटों को देख लिया, सीटों के नीचे से देख लिया, हमारी जेब चेक कर ली, गाड़ी में पीछे जितना सामान था सब खुलवा के उतरा के सब चेक कर लिया, गाड़ी का कोना कोना चेक कर लिया। पुण्यात्माओं, वो 2 बैग उन्होंने छुआ तक नहीं, जो गाड़ी के ये डैशबोर्ड पे रखा था, और एक जो भगत जी ने जो पीछे सामान के साथ में रखा था। हर थैला चेक कर लिया, पूरी गाड़ी चेक कर ली, हमारी जेब तक चेक कर ली, हमारे पर्स तक चेक कर लिए। पुण्यात्मा, 2 बैग जिनमें 2-2 लाख रुपए थे, परमात्मा ने उनको देखने नहीं दिया, मालिक ने गायब कर दिया उनकी नजरों से। और हम सुनने में लगे कि परमेश्वर अब कौन बचा सकता, अब तो आपका काम है। जैसे ही उन्होंने पूरी गाड़ी चेक की, उन्होंने छोड़ दिया गाड़ी को। पुण्यात्मा, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और हमने बार बार उस परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि हे परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, मालिक ये आपका साक्षात। अब हम कैसे ना कहें कि भगवान हमारे साथ में नहीं है, हम कैसे कहते हैं कि परमात्मा का शब्द रूप नहीं है, हम कैसे कहें कि परमात्मा अंतर्यामी नहीं है। उन्होंने छोटी से छोटी चीज को चेक कर लिया, पूरी गाड़ी को, पूरे बैग को,